सदन में राम सुरजा मुंडा ने रेड मड परिवहन को लेकर सवाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षरी बनाया सिल्ली विधायक अमित महतो को। सिल्ली विधायक अमित महतो ने सवाल पूछा विभाग से, कहा कि एक ही सवाल के दो अलग अलग जवाब कैसे हो सकते हैं, और अगर ये दो अलग अलग जवाब हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बैठे तमाम विधायक माननीय और साथ ही पूरे झारखंड को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वरिष्ठ सहयोगी सरयू राय ने जब इसी मामले पर सवाल पूछा था कि रेड मड परिवहन को लेकर क्या नियम है, तो उनके लिए ये कहा गया, उनको जो जवाब मिला वो स्वीकार्य था। लेकिन वही सवाल जब अमित महतो ने किया तो उसके लिए विभाग की तरफ से अस्वीकार्य जवाब क्यों दिया गया। तो ये अलग अलग चीजें थी जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। इस सवाल के जवाब में मंत्री सुदीव्य सोनू खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो विधायक को ये समझना होगा कि कुछ नियम और कानून होते हैं, और वो एक नियम होता है CTE और CTO, मतलब कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट। उन्होंने समझाना चाहा कि भाई देखिए, सैंपल ले जाने के लिए किसी भी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए अस्वीकार्य जवाब दिया गया। लेकिन हाँ, अगर उस रेड मड का परिवहन अवैध काम के लिए किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो फिर इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, और यही अंतर है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसके जवाब में अमित महतो ने कहा कि क्या 2 लाख टन रेड मड सैंपल के लिए भेजे जाते हैं, और उस वक्त ये स्थिति अजीब सी देखने को मिली जब सुदीव्य सोनू को लगा कि ये सवाल उनसे कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की। कई और सवाल भी थे कि रेड मड की वजह से एक शख्स की जान भी चली गई थी, तो विभाग ने उस पर क्या जवाब दिया है। विभाग की तरफ से जवाब आया था कि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन दस्तावेजों के साथ अमित महतो मौजूद थे सदन में। तो इसके बाद आखिरकार सुदीव्य सोनू ने यह कहा कि ठीक है, अगर विभाग से गलती हुई है, अगर अधिकारियों ने ऐसा जवाब भेजा है, तो ये इस मामले को विभाग देखेगा। लेकिन इस मुद्दे पर अड़े रहे अमित महतो कि विधानसभा की तरफ से एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और इस कमेटी में उन्हें भी शामिल किया जाए और वहां पर जांच कराई जाए, क्योंकि पहले जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में तो मौत का जिक्र ही नहीं है, जबकि मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और बकायदा उस जो पीड़ित परिवार है उसका नंबर भी है। आप चाहिए तो सदन में फोन लगाकर बात कर लीजिए। ये सवाल जो आप सुनिए, क्योंकि आपके इलाके का जनप्रतिनिधि जब आपसे जुड़े मुद्दों को उठाता है तो सच में ऐसा लगता है कि आपने इसलिए तो उन्हें चुनकर भेजा है कि आपके मुद्दे को वहां पर उठाया जाए जहां से इसका जवाब लिया जा सकता है। सुनिए ये चर्चा बहुत जरूरी है, कम से कम इस विषय को लेकर महोदय, क्योंकि आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न का विषय मैंने लाया है महोदय, ये पूरी तरीके से मुझे, आपको और इस यहाँ के सभी सम्मानित जनों को गुमराह करने वाला उन्होंने जवाब दिया है, और मैं भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूं महोदय। मैं आपको पूरक प्रश्न चाहूंगा हमारे माननीय मंत्री जी से। मैं कहना चाहता हूं, पहला जो हमारा है रेड मड परिवहन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं। जवाब में आया है महोदय नहीं है। मुझे जो जवाब दिए गए अध्यक्ष महोदय, ये तो अच्छा हुआ कि आज हमने सम्मानित हमारे जो वरीय सरयू बाबू हैं उनका भी हमने प्रश्न को देखा, और उसमें जो विभाग का जो आंसर उन्हें प्राप्त हुआ है महोदय, हमें तो कह दिया कि पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, और उन्हें जो प्राप्त हुआ है महोदय उसमें साफ साफ लिखा हुआ है महोदय कि ट्रायल के लिए रेड मड का उपयोग करने के लिए नियमानुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। कितना गुमराह करने वाला महोदय। एक और मुझे कहा जाता है कि आवश्यक नहीं है, एक और हमारे वरीय साथी को कहा जाता है कि आवश्यक है। ये कितना हम सबों को गुमराह करता महोदय। अब हम चाहेंगे कि ये तो पहली हमारी जो थी बातें, उसके बाद हम अगर और सारे पूरकों को पूछ ले महोदय, तो उसमें नहीं, हम एक बार चाहेंगे महोदय, एक बार आपका संरचना जरूरी है महोदय, क्योंकि हम क्या चाहते हैं महोदय कि आप सारे अगर पूरकों को सुन लेंगे तो हम ये समझते हैं महोदय कि इस सत्र का सबसे बड़ा निर्णय आपका होगा महोदय, जजमेंट आपका होगा, क्योंकि ऐसे पूंजीपति और ऐसे हमारे विभाग के पदाधिकारी कहीं न कहीं हम जैसे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को बेवजह परेशान करने का काम करते हैं, और हम चाहेंगे कि एक एक करके महोदय आप विषयों को सुन लें, उसके बाद आपका महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार करेंगे महोदय।
आपका पूर्वक यही हुआ ना, वो जो रेड मार्ट का बात करते हैं नहीं महोदय, उसमें मैं एक एक करके पॉल्यूशन वाला लोग महोदय किसी प्रश्न में हाँ बोले हैं, किसी प्रश्न में ना बोले है ना। महोदय मैं एक एक करके ही आज पूरक को पूछूंगा, पूछिए। दूसरे विषय को नहीं। मुझे जो आंसर दिए गए हैं उसमें कहा गया पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और ये कंडिका 1 में कहते हैं। और दूसरी ओर सरयू बाबू जो है हमारे वरीय सदस्य, उनका आज जो आंसर आया तारांकित में महोदय, मैं बताना चाहता हूं तारांकित में जो आया है वो इनका है, ये संख्या 127 का उत्तर सामग्री, ये सरयू बाबू का है तारांकित में। उसमें ये कहा गया है कि स्वीकृति आवश्यक है। चलिए माननीय मंत्री जी रेड मार्ट के बारे में 2 माननीय सदस्यों का सवाल सभा सचिवालय के माध्यम से सरकार के पास गया, जिसमें से एक का उत्तर में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है और एक में वही पदाधिकारी कहते हैं कि पर्यावरणीय स्वीकृति का आदेश नहीं है। पहले इसी पर बोलिए आप। विषय इस ध्यानाकर्षण का है। तारांकित का प्रश्न जब माननीय सदस्य सरयू राय जी का आएगा तो उसका भी ठीक समुचित उत्तर देंगे। ठीक। अभी सबसे पहले माननीय सदस्य रामसूर्य मुंडा हस्ताक्षरी अमित महतो जी के माध्यम से जो विषय सदन के संज्ञान में, आसन के संज्ञान में लाया गया है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से मेरा यह कहना है कि विभाग ने, सरकार ने कोई भी गलत उत्तर नहीं दिया है। रेड मड बॉक्साइट के कारखाने से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है जो सामान्य तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रोड की फिलिंग के लिए करती है। यह बिल्कुल सत्य है कि सैंपल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि सैंपल ले जाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर यह व्यावसायिक क्वांटिटी है तो उनको रेड मड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा। माननीय सदस्य को आपके माध्यम से मैं 2 चीजें समझाना चाहूंगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद 2 चीजें करता है, एक कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट CTE और दूसरा कंसेंट टू ऑपरेट CTO। जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात आती है तो यह झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण का काम नहीं है, यह भारत सरकार के अधीन संस्था पर्यावरणीय क्लियरेंस देती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देती है। माननीय सदस्य ने जो कहा उसका उत्तर हमने दिया, चूंकि हम जानते हैं पूरक में वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो मेरा स्पष्ट यह कहना है कि रेड मड के को सैंपल ले जाने के लिए उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यावसायिक इस्तेमाल अगर वो करते हैं तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको परमिशन लेना है। यह तथ्य है और यह तथ्य मैं सदन के सामने पूरे जवाबदेही के साथ रख रहा हूं। चलिए दूसरा पूरक क्या है? महोदय नहीं, ये जो है पहला कंडिका जिसके जो आंसर हमें प्राप्त है महोदय, इसमें ये क्या ये सैंपल के तौर पर 2 लाख टन की परिवहन कर सकते हैं? सैंपल के तौर पर 2 लाख टन का परिवहन हो सकता है बगैर सहमति के, बगैर अनुमति के, बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के? जवाब दे लीजिए। मान्यवर, सैंपल के तौर पर सिर्फ एक छोटी मात्रा जो लगभग शायद 2 टन है, 2 टन ही हो सकता है। 2 लाख है महोदय। बहुत अधीर होते हैं आप, अधीर मत होइए, मेरे जवाब को सुन लीजिए। अधीर होइएगा तो समाधान थोड़ी निकलेगा। मान्यवर, हिंडाल्को ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद को लिखे पत्र में स्वयं स्वीकार किया कि बगैर उन्होंने अनुमति के 2 लाख टन रेड मड को ट्रांसपोर्ट किया। निश्चित रूप से ये विचलन है और इस विचलन की जो दंडात्मक कार्रवाइयां हैं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रक ने उन पर अधिरोपित की है। तो मैं माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो आपके माध्यम से झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा जो अधिरोपित की गई है उन पर वो कॉपी भी आपको भेज देता हूं, माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें। माननीय अमित कुमार जी। महोदय हो गया? ये नहीं हुआ नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि रेड मड पॉन्ड के लिए पर्यावरणिक स्वीकृति की आवश्यकता है, अभी जैसा कि विभाग ने माना।
ये फिर 10 लाख टन की जो स्वीकृति का जो सशर्त स्वीकृति, ये भी हम समझते हैं कि शायद वही होगा, सशर्त स्वीकृति। मैं दूसरा ये पूछ लेता हूं महोदय कि 19 अप्रैल 2019 को रेड मड पौंड धंसने से डोजर ऑपरेटर श्री अमरिंदर कुमार सिंह कार्यरत थे अथवा नहीं थे, और जो है उक्त तिथि को रेडमड पौंड में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी कि नहीं, ये हमारा प्रश्न था महोदय, जिसका आंसर हमें प्राप्त नहीं है। बोलिए। माननीय सदस्य ने दो अलग अलग प्रश्न पूछे हैं। एक प्रश्न रेडमड के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, वो तो क्लियर करीब करीब हो गया। जी जी, जो नियम जो है मड को पॉन्ड आपने सदन के अंदर रख दिया। जी जी, जो ठीक, मड पॉन्ड चलिए। से एनएचएआई के साइट पर जा रहा था। ठीक। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मड पॉन्ड की वाल को रेज करने का काम बगैर स्वीकृति के लिए किया गया है। मैं झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की एक टीम के द्वारा की गई जांच और जांच के उपरांत की गई कार्रवाई को प्रतिवेदित करता हूं सदन को। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है कि रेडमड पॉन्ड में एक चालक की मृत्यु का, तो मान्यवर दिनांक प्रश्न के बाद पूर्व का भी है, अगर वह भी चाहेंगे तो वह भी उनको मैं उपलब्ध कराऊंगा। दिनांक 26/2/26 को श्रम आयुक्त उपायुक्त रांची, श्रम अधीक्षक रांची एवं श्रम अधीक्षक रांची 2-1 संयुक्त टीम एवं दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल रांची के पत्रांक 1792 दिनांक 31/7/2019 के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि रांची जिला अंतर्गत हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मूरी बक्स रांची में दिनांक 19 अप्रैल 2019 रेड मड पॉन्ड धंसने से किसी कामगार की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि महोदय गुमराह करने वाली बात है। मैं बता दूं सदन को, अमरिंदर कुमार सिंह ग्राम धंगामा जिला जहानाबाद जो कि डोजर ऑपरेटर थे, उनकी मृत्यु रेडमड पॉन्ड के धंसने से हुई है। और उसके जो मृतक हैं उनके परिवार से भी संपर्क साधा गया था, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति जताई है। महोदय उनका जो बच्चा है प्रेम कुमार सिंह है, और आप कहेंगे हम नंबर भी बता दे रहे हैं 7061948717। अगर हो तो महोदय ऐसे ही अभी सदन में ही कॉल करके पूछ लिया जाए महोदय। तो इस तरीके से विभागीय पदाधिकारियों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है महोदय, काफी तकलीफ की बात है। और वहां पर हमने तो एक, चूंकि मैं समझता था कि एक की मौत हुई है। महोदय आप प्रश्नों की फॉर्म में आइए। आप किसी कामगार कर्मचारी के मृत्यु की सूचना या मृत्यु की बात आप इस जगह पे रख रहे हैं, उसका आपके पास प्रमाण भी है। और माननीय मंत्री जी ने सदन को बताया कि इन लोगों को किसी की मौत नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई। अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप भिजवाइए। बिल्कुल है महोदय, हमने फिर तो से जांच करा लेंगे। अपनी बातों को रखा महोदय। ठीक। मेरा यही कहना है कि ये जो गलत तरीके से हमें गुमराह करने का काम करते हैं, ये सारी चीज नहीं होनी चाहिए महोदय। और जब ये मृत्यु हुई है वहां पर, और भी दूसरे में जो पूरक है उसको भी ले लाता हूं महोदय। उस पर एक कहा गया है महोदय कि यही आपका अंतिम पूरक होगा। मुझे जानकारी महोदय, मुझे विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। एक कंडिका में इन्होंने कहा है महोदय, वो है 5 नंबर में कहा है महोदय कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करा दी गई है, जिसकी प्रतिलिपि श्री अमित कुमार जी को दे दी गई है। महोदय अगर हम बाहर के जवाब को ही हम सदन में लाएं, बाहर में उन्होंने कौन सा जवाब दिया है, कौन सा नहीं दिया है, और आज हम इस सदन को बताने का काम करें। अगर मैं महोदय जवाब से संतुष्ट होता बाहर में, तो इतने गंभीर विषय को मैं क्यों लाता महोदय। यहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जा रही है। मैं आपको बताऊं महोदय कि वहां के लोगों को जो कहना है, उनका जो कहना है, वहां एक व्यक्ति नहीं, कम से कम 25 से 30 लोगों की मौत हुई है महोदय। तो ये इस तरीके मंत्री जी से जान लेते हैं। माननीय मंत्री जी चलिए, ये आपका अंतिम हो गया अमित जी, तीन पूरक हो गया। चलिए महोदय, विशेष
उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, और एक बात सुन लीजिए, बोलिए बोलिए। मैं यही चाहूंगा महोदय, मामला गंभीर है, विषय आपने देखा किस तरीके से हमारे यहाँ हम समस्त लोगों को गुमराह करने का प्रयास किए जा रहे हैं महोदय। मैं आपसे एकमात्र आग्रह यही करता हूं महोदय कि एक विशेष समिति बनाई जाए, विशेष टीम गठित हो और उसका मुझे भी एक मेंबर हिस्सा बनाया जाए ताकि वहां पर बेहतर तरीके से उसकी जांच हो सके और कार्रवाई सुनिश्चित हो सके महोदय। चलिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री। मान्यवर साथी सदस्य अमित महतो जी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर रांची जिले के मुरी में अवस्थित किसी फैक्ट्री में 25-30 लोगों की मौत हो जाए और यह मौत प्रतिवेदित न हो, थाना में, श्रम अधीक्षक के कार्यालय में, फैक्ट्री के बाकी जगहों पर, मीडिया में, अगर ये प्रतिवेदित नहीं होती है तो ये समझ से थोड़ा परे है। सरकार के पास जो अपने तंत्र हैं, सरकार के अपने तंत्र के माध्यम से इसकी जांच कराई गई। जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर मैं रखने को तैयार हूं। मेरा स्पष्ट यह मानना है कि माननीय सदस्य का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन अगर है, उसकी हम जांच करा लेते हैं और जांच के उपरांत यदि यह प्रतीत होता है, जो लोग इस जांच टीम में गए थे, हम दूसरी जांच टीम भेजकर जांच करा लेते हैं। दोनों जांच टीम में अगर विचलन आता है तो फिर वैसी स्थिति में सदन का जो नियमन होगा वो शिरोधार्य है। ठीक है, जांच करा लेने तो महोदय, चूंकि जांच अगर माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप आसन के बाध्यता को भी समझिए। अब देखिए पूरे ध्यानाकर्षण का समय 2 प्रश्नों में बीत जाएगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। अब माननीय मंत्री, एक मिनट, माननीय आपके प्रश्न के आलोक में माननीय मंत्री जी सदन के समक्ष ये आश्वासन दिए कि एक जांच हुआ है, फिर दूसरा जांच करा लेंगे, दोनों जांच को कंपेयर करेंगे, उसमें भी विचलन आएगा तो फिर हम लोग निर्णय लेंगे। मैं कहा न कर रहा हूं कि आदरणीय मंत्री जी नहीं चाहते। महोदय, आदरणीय मंत्री जी ये कहें कि यहाँ पर हम स्पेशल टीम गठित करेंगे महोदय, नहीं तो ये विभागीय पदाधिकारी कैसे एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई उसको कैसे नकार दिए महोदय। मैं यही चाहता हूं महोदय कि यहाँ की एक टीम गठित हो और उसका हिस्सा हमें भी बनाया जाए ताकि उसको विशेष कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके महोदय। टीम गठित का क्या मतलब? टीम माने विशेष टीम महोदय, विशेष टीम। उनका विशेष विधानसभा की विशेष टीम महोदय, विधानसभा की विशेष टीम गठित हो महोदय। मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सरकार निश्चित रूप से इस सदन का काम विधायिका का काम है, जो कानून बनाने का काम है। सरकार को चलाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। कतिपय जिन लोगों ने जांच की है उनके जांच रिपोर्ट से अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, हम दूसरी टीम बनाकर भेजते हैं। दोनों टीमों के बीच में जांच की रिपोर्ट में यदि कोई विचलन होगा, माननीय के आसन को प्रस्थापित करेंगे। आसन का जो नियमन होगा